हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है संडे से। तो संडे में हम लोग पूजा देखने के लिए गए थे, सत्संग में गए थे अनुकूल ठाकुर जी का। तो मैं और मेरा बेटा हम गए थे। तो इन्होंने, देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इन्होंने ये सत्संग रखा है। तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पे आए हैं सत्संग के लिए। और हस्बैंड और बेटी, हस्बैंड गए थे ड्यूटी और बेटी घर में ही थी। तो फिर हम दोनों आए हैं, मतलब मैं और मेरा बेटा, वो भी बाइक में। मैं पहली बार आज बाइक में आई हूँ मेरे बेटे का। इतने दिनों से है ना बाइक ख़रीदा है, तब से मैं उसकी बाइक में कभी भी नहीं बैठी हूँ। और बेटी बैठ के जाती थी और हस्बैंड भी, लेकिन मैं कभी भी मेरे बेटे की बाइक में नहीं बैठी, आज पहली बार बैठी थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने सत्संग देखे, फिर घर आ गए थे। आने के बाद फिर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की हूँ। और नेक्स्ट डे हो गया है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। उठ के फ्रेशन अप हो गई हूँ। होने के बाद मैं यहाँ बाहर में झाड़ू वगैरह लगाई, पानी वगैरह डाली हूँ और किचन काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और मैं अभी नाश्ते में बनाने वाली हूँ ठेचा, जो महाराष्ट्रियन रेसिपी। मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये वाला रेसिपी शेयर करी हूँ, फिर भी मैं सोची चलो और आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो है ना, मैं ठेचा नहीं बनाती हूँ, हम लोगों के लिए मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। जब भी मेरे बेटे का ऑफिस के जो उसके कलीग्स हैं ना, उनका अगर रिक्वेस्ट आता है ना, तभी मैं ठेचा बनाती हूँ। वो मुझे पहले ही फ़ोन करके है ना पूछ लेता है कि घर में मिर्ची है। तो मैं बोली हाँ है, क्योंकि मैं है ना कल ही मिर्ची लेकर आ गई थी। तो बेटा बोल रहा था कि मिर्ची है, मैं बोली हाँ कल ही तो लेकर आ गई हूँ। तो बोले ठीक है ठेचा बनाओ। और है ना, मैं सोची थी कि मैं इडली और चटनी बनाने वाली हूँ। तो मैं है ना बैटर भी बनाई थी, फिर बाद में मैं बैटर को है ना फ्रिज में रख दी थी। और फिर आज मैं बना रही हूँ, मैं ठेचा और रोटी बनाने वाली हूँ। तो अभी देखिए मैं रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। मैंने पैन में तेल डाल दिया है, बहुत ही सिंपल है ठेचा बनाना। उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल दी थी। और लहसुन जो है ना, मैं रात में ही छील के उसको रख दी थी रेडी करके, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तैयारी करने का टाइम नहीं रहता है। सिर्फ मिर्ची को मैंने उसको तो काट के और धो के नहीं रखी, क्योंकि है ना थोड़ा सा कैसा तो भी हो जाता है मिर्ची, इसलिए मैंने नहीं रखी थी। अभी मैंने मिर्ची को अच्छे से साफ़ करके उसको काट के फिर तोड़ के भी, जो कि आपने देखा मैं तोड़ डाली थी। और अभी तेल में इसको डाल दी हूँ और यहाँ पे मूंगफली भी डाल दी हूँ 1 कटोरी। आज मैं है ना थोड़ा सा मूंगफली ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि ना मेरे बेटे को और हस्बैंड को है ना बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है, लेकिन है ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मूंगफली ज़्यादा डाली हूँ। और मेरे फ्रेंड, मतलब कि मेरे बेटे का जो फ्रेंड्स लोग हैं ऑफिस के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मूंगफली डाली हूँ। नहीं तो ना हमेशा मैं मूंगफली थोड़ा सा कम डालती हूँ, मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने अपने फैमिली के हिसाब से बनाई हूँ। तो अभी देखिए मैंने ठेचे में नमक वगैरह डाल के अच्छे से उसको फ्राई करके रख दी हूँ ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी रोटी बनाने वाली हूँ। तो कुछ बर्तन मैं निकाल ली थी, क्योंकि वो जो बास्केट है ना, उसमें मैंने बर्तन रात में ही धो के रखे थे ना। तो मुझे ये पतीला चाहिए था, तो फिर कुछ बर्तन भी मैंने इसमें रख दी हूँ रैक में। और उसके बाद मैंने आटा भी निकाल कर लेकर आ गई हूँ। और है ना मेरा अभी ग्रोसरी पूरा एकदम ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है ना 15, 16, 17, मतलब इतना मैं ये लाती हूँ ग्रोसरी। लेकिन इस बार है ना अभी तक मैं नहीं लाई हूँ। तो ये जो आज मैं रोटी बना रही हूँ ना, आटा आज लास्ट था, आज के मतलब थोड़ा सा ही था, उसी से ही मैं रोटी बना रही हूँ। लेकिन है ना मुझे अभी ग्रोसरी लाना है, मैंने लिस्ट बना के रखी हूँ। तो जैसे ही है ना, मैं ज़्यादातर शुक्रवार को ऑर्डर कर देती हूँ और शनिवार को आ जाते हैं ना बहुत सारा। अगर मैं ग्रोसरी ऑर्डर कर देती हूँ अकेले अकेले, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा सामान हो जाता है ना। तो फिर खींच के लेकर आना, ऊपर में ना फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो जब भी बेटा या बेटी दोनों भी घर में होते हैं ना, तभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ।
अभी देखिए मैंने रोटी बेटे के लिए बना ली थी और ठेचे को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है और टिफ़िन में मैंने आज 4 रोटी दे दी थी और थोड़ा सा ठेचा तो दी हूँ और गुड़ भी दे दी थी, क्योंकि तीखा है ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तीखा खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाए तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ वगैरह सब कुछ की हूँ। प्राणायाम वगैरह करने के बाद फिर हस्बैंड बोल रहे चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा सा धूप आया होगा तो धूप में थोड़ा सा आ जा, मतलब कि थोड़ा सा रह के आ जाते हैं। तो मैं सोची चलो आप लोगों को थोड़ा सा हमारा जो बालकनी का गार्डन है उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। अभी है ना हमारा बैंगन का पौधा, फिर ये कुकुम्बर कुछ भी नहीं है, खीरा कुछ भी नहीं है। अभी है ना सिर्फ हस्बैंड ने थोड़ा सा पम्पकिन का बीज लगा दिया था, तो वो है ना 2-3 पम्पकिन के ऐसे स्टेम निकल कर आ गए हैं। बाकी और है ना पूरा ये जो मेरीगोल्ड है ना गेंदे का फूल, वही थोड़ा सा ज़्यादा है। और अभी है ना छत पे कुछ भी मतलब नया फिर से लगाना पड़ेगा। और बैंगन का पूरा निकाल दिए थे, क्योंकि लास्ट में ना बैंगन अच्छा नहीं आ रहा था, छोटा छोटा हो गया था, उसमें टेस्ट भी नहीं लग रहा था ना, और उसका जो छिलका है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, तो है ना खाने में टेस्टी नहीं लग रहा था। मैं बोली इसलिए निकाल दो और दूसरा कुछ लगाएंगे। फिर छत में है ना बहुत टाइम तक रही, उसके बाद आ गई हूँ नीचे में। अभी करेंगे घर का काम। तो है ना वो छत से आने के बाद है ना फिर हम दोनों ने नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद कुछ टाइम थोड़ा सा रेस्ट करे, उसके बाद मैंने अपना काम चालू कर दी हूँ। और अभी है ना मुझे ये रूम को पूरा अच्छे से ठीक कर देना है। और ये देखिए मैं एक पैंट देख रही हूँ, टी शर्ट, ये है ना मेरे बेटे का दुर्गा पूजा का ड्रेस है। हस्बैंड के साथ कल बेटा गया था तो उसी ने दोनों मिल के ख़रीद के लेकर आए थे, और मेरे को बोल रहे थे कि ये वाला जो पैंट है ना बहुत ज़्यादा गंदा है, तुम वॉश कर दो। फिर मैंने उसको चेक कर रही थी, मैं बोली नहीं है गंदा। फिर मैं रख दी हूँ। और अभी है ना आज तो नहीं धोऊंगी उसको, है ना बेटे को फिर से एक बार पूछ लूँगी धोना है। अगर धोएंगे ना तो फिर से आयरन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, ये सोच के है ना मैंने तो अलमारी में रख दिया है। अभी पूजा का तो थोड़ा सा टाइम है, दुर्गा पूजा का, तो इसलिए मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये रूम पूरा अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे है ना पूरा मतलब कि गंदे कपड़े का जो बास्केट है मैं रखती थी ना, लेकिन आज मैं उसको अच्छे से ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि है ना हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये वाला पूरा रूम तैयार कर दी हूँ। और ना हमारा जो गेस्ट है ना वो बांग्लादेश से आने वाले हैं, तो मतलब कि यहाँ पे ये मेडिकल पर्पस आने वाले हैं, मतलब कि उनको कुछ दांत में प्रॉब्लम है। तो बांग्लादेश में है ना उतना अच्छा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो है ना वो लोग कभी कभी मतलब कि कभी कभी आ जाते हैं, 2-4 साल के बाद आ जाते हैं, जब भी कुछ सीरियस हो जाता है ना तभी इंडिया आ जाते हैं। और यहाँ पे पहले एक बार आए थे तभी हैदराबाद दिखा के गए, उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम है, और अभी आए हैं बेंगलोर में। तो आने वाले हैं, इसीलिए पूरी तैयारी मैं करके रख रही हूँ। वो वाला रूम तो मैंने बहुत अच्छे से ठीक कर दिया, सोफ़ा वगैरह ठीक करी हूँ। और अभी देखिए मैं साड़ी वगैरह निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं ना वो मेरे जेठ जी है और उनका बेटा है, तो वो लोग आने वाले हैं, तो मुझे अभी साड़ी वगैरह पहनना है, तो मैं वही ढूंढ रही थी। मैंने कहा साड़ी रख दी हूँ, क्योंकि साड़ी तो उतना पहनना नहीं होता है, बस दुर्गा पूजा, काली पूजा, इसी में ही मैं थोड़ा सा साड़ी पहनती हूँ, लक्ष्मी पूजा के टाइम। बाकी टाइम तो बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं होता है, तो कहाँ रख दी हुई, इसीलिए है ना सारा कुछ निकाल रही हूँ। और जो मुझे है ना 2 ही साड़ी मिले हैं, जो कि मैंने पिछले साल पहनी थी दुर्गा पूजा और काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के दिन, वही 2 साड़ी नीचे में था, तो मैं सोची चलो यही पहन लेते हैं, एकदम नया ही है, बस पूजा के दिन ही पहनी थी, तो मैं सोची चलो पहनते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि वैसे भी कपड़ा तो साड़ी वगैरह तो पहनना ज़्यादा होता नहीं है, नया हो या पुराना हो, तो नए पहनने तो अच्छा लगता है, तो निकाल कर रख दी हुई। ये काम मेरा हो गया है, और मैंने बेड को भी अच्छे से थोड़ा ठीक करके झाड़ दी हूँ। और यहाँ पे अभी किचन का जो ये बॉक्स है ना इसके ऊपर पूरा मेसी हो गया है, अभी मुझे है ना पूरा अच्छे से ठीक कर देना है। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन है ना कभी कभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा मेस हो जाए, जितना भी मैं मतलब ठीक करूँ ना फिर भी किसी भी
कभी भी है ना ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है कि क्या बताऊँ। तो देखिए अभी मैंने पूरा अच्छे से ठीक कर उस तरफ का पूरा ठीक कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए दवाई वगैरह पूरा एकदम फैला के रख देते हैं। मेरे हस्बैंड ही है ना ज़्यादा यहाँ पे फैलाते हैं। फिर है ना दवाई का बॉटल वगैरह भी यहीं पे रख देते हैं। और आयुर्वेदिक का जो टॉनिक वगैरह होते हैं ना वो ऐसे रख देते हैं ना, तो फिर नीचे में पूरा दाग दाग हो जाता है। मतलब कि बॉटल का शेप पूरा आ जाता है। फिर है ना पूरा एकदम गंदा दिखता है, चिपका 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 जैसा है ना, चिकट चिकट जैसे लगने लगता है। तो है ना पूरा एकदम मेसी हो जाता है। तो है ना मैंने अभी पूरा अच्छे से ठीक कर दिया है। और अभी देखिए साफ़ सुथरा एकदम कर दी हूँ। अभी देखिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दे रही हूँ, इससे पहले कितना ज़्यादा मेसी था। तो देखिए अभी मैंने वो सब तो अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी बारी है झाड़ू लगाने की। पूरे घर के अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाने आ गई तो यहाँ पे बेटी का एक ये जो टॉवल है और वो जो टी शर्ट पहनी थी वो है ना ऐसे ही रख कर गई है। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दिया है। और टॉवल है ना थोड़ा सा गीला है तो वो यहीं पे ही रखती है। और हमारा जो स्टैंड है ना उसके ऊपर भी हमेशा ही कपड़े रहते हैं। तो ना कपड़े मतलब कि उस वहाँ पे कभी कभी मैं तो वहीं पे ही टॉवल वगैरह रख देती हूँ। सभी रखते हैं जब भी खाली रहता है, लेकिन जब पूरा एकदम फुल हो जाता है ना तभी है ना टॉवल को मैं बेटी को बोल देती हूँ ये वाले चेयर के ऊपर रख दे, सूख जाएगा। और यहाँ पे तो बारिश होते ही रहता है, बारिश। और ऊपर से हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना, तो फिर बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश, फिर धूल, इस वजह से है ना पूरा एकदम ये हो जाता है। बाहर कुछ भी लगाना होता ही नहीं, वो जो भी लगाओ घर के अंदर ही लगाओ। और अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अभी है ना 10:30 बज गए थे। तो मेरा मतलब अभी झाड़ू वगैरह लगाना हो गया है, पोछा वगैरह भी लगा ली हूँ। और अभी बाकी था मुझे है ना ये वाला जो पैदान है ना इसको मुझे वॉश करना है। और गेस्ट के आने से पहले है ना सारे घर को अच्छे से क्लीन करके रख दो ना तो अच्छा लगता है। जो भी चीज़ जैसे मतलब कि जो जितना भी कुछ गंदा हो सब कुछ ठीक करके रख दो और सजा के रख दो ना तो अच्छा ही लगता है। वैसे तो मेरा घर हमेशा ही एकदम मतलब मैं एकदम साफ़ सुथरा और सजा के ही रखती हूँ, लेकिन जब भी गेस्ट आए ना तो थोड़ा सा स्पेशल सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो पूरा एकदम सफाई करके रेडी हो चुका है, मतलब मेरा घर अभी पूरा एकदम रेडी हो गया है गेस्ट के आने के लिए, गेस्ट के स्वागत के लिए। तो अभी देखिए मैंने सारे पैदानों को निकाल ली, उसको वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया है। और एक सेट मैंने निकाल लिया है। ऐसा है ना पैदान मेरे पास बहुत सारा है, मतलब मैं 2 बार गंदा हो जाए ना उसके बाद भी मैं एक बार लगा सकती हूँ। मतलब 3 सेट है मेरे पास। तो इस तरीके से है ना पैदान ज़्यादा रखने से फ़ायदा भी है। अगर आपका पैदान गंदा हो जाए तो और एक लगा दो, मतलब फटाफट से और एक रहता है। नहीं तो एक ही सेट रहा ना तो फिर उसको बार बार ही वॉश करके सुखा के फिर लगाना पड़ता है। इसीलिए मैंने वैसे 3 सेट जमा करके रखी हूँ। और इसी तरीके से है ना पूरा काम में आ जाता है। तो भी देखिए सारे पैदानों को लगा दी हूँ और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय।